हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। सीटेट दिसंबर 2024 के रिगार्डिंग आज हम एक महत्वपूर्ण प्रकरण के बारे में जानेंगे। आज हम ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग यानी कि अधिगम के हस्तांतरण के बारे में जानेंगे, समझेंगे और यह किस तरीके से बच्चों के अधिगम को प्रभावित करता है उसके बारे में हम जानेंगे। इसके साथ साथ हम इसके टाइप्स के बारे में जानेंगे, जिसमें हम सकारात्मक ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग क्या होती है, नकारात्मक ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग क्या होती है और हमारा शून्य ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग क्या होता है। सीखने के हस्तांतरण ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग। सीखने के हस्तांतरण का अर्थ है पहले से अर्जित ज्ञान तथा कौशल का नए शिक्षण या समस्या समाधान की स्थिति में उपयोग करना। यानी कि जो हमारा प्रीवियस ज्ञान होता है, जो हमारा पूर्व ज्ञान होती है, उसका प्रयोग हम जब नवीन ज्ञान को सीखने में करते हैं, वही हमारा क्या कहलाता है, ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग कहलाती है, जिसे हम अपने व्यवहार को विस्तारित करने और लागू करने की क्या है, यह एक प्रोसेस होता है। तो इसके माध्यम से हम अपने व्यवहार में जो भी चीज़ें परिवर्तन करना चाहते हैं उसको हम लोग परिवर्तन कर सकते हैं और उसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं एक नई चीज़ों को सीखने में। टाइप्स ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग। टाइप्स ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग यह 3 प्रकार की होती है, जो हमारा पहला पॉजिटिव ट्रांसफ़र, नेगेटिव ट्रांसफ़र, जीरो ट्रांसफ़र, सकारात्मक हस्तांतरण, नकारात्मक हस्तांतरण और हमारा शून्य हस्तांतरण होता है। पॉजिटिव ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग क्या होती है, तो सकारात्मक या धनात्मक हस्तांतरण जब पूर्व ज्ञान, अनुभव या प्रशिक्षण नए प्रकार के कार्य को सीखने में सहायता देता है तो उसे सकारात्मक हस्तांतरण कहते हैं। यानी कि जो हमारा पूर्व ज्ञान होता है, जो हमारा प्रीवियस नॉलेज होती है, या कोई हमारा एक्सपीरियंस हुआ हो, कोई हमारा अनुभव हो या कोई ट्रेनिंग या कोई स्किल हो, उसके माध्यम से हमें जब नए प्रकार के ज्ञान को, नए प्रकार के कार्य को सीखने में जब मदद मिलता है, उसे ही हम लोग पॉजिटिव ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग कहते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि स्कूटर चलाने वाले व्यक्ति को मोटर बाइक चलाने में कोई कठिनाई नहीं होती है। तो जैसे ये बच्चा है तो ये स्कूटर चलाना सीखा हुआ है, ये पहले से इसका क्या है, तो ये पहले से इसका प्रीवियस ज्ञान है, पूर्व ज्ञान है। जब इसको बोला गया कि नहीं आपको मोटर बाइक चलानी है, तो उसे जो है इसमें ज़्यादा चीज़ें आपको टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि ऑलरेडी जो है इसने यहाँ पे चीज़ों को सीखा हुआ है। यानी यहाँ पे इसने 50% चीज़ों को समझा है, तो यहाँ पे इसको केवल 50% और लगेंगे मोटर बाइक को सीखने में, चलाने में। तो ये जो बच्चे का जो प्रीवियस ज्ञान है उसके नवीन ज्ञान में क्या कर रहा है, मदद कर रहा है। इसे ही हम लोग पॉजिटिव ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग कहते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है नेगेटिव ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग क्या होती है, तो नकारात्मक या ऋणात्मक जो हस्तांतरण होती है, इसमें जब पूर्व ज्ञान, अनुभव या प्रशिक्षण के नए प्रकार के कार्य को सीखने में कठिनाई उत्पन्न करते हैं तो उसे हम नकारात्मक हस्तांतरण कहते हैं। यानी कि जो हमारे प्रीवियस ज्ञान है, जो हमारा अनुभव है, जो हमारा स्किल है, उसका जो है, जो हमारे नए जो कार्य हैं उसमें सीखने में हमें कठिनाई होती है, वो हमारा क्या कहलाता है, नेगेटिव ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग कहलाती है। जैसे नेगेटिव ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग में साइकिल के मैकेनिक को स्कूटर ठीक करने में कठिनाई होती है। यह हमारा साइकिल का मैकेनिक है, यह साइकिल को अच्छे से बनाना जानता है, इसके अंदर साइकिल को बनाने के लिए प्रशिक्षण है, स्किल है, कौशल है। लेकिन जब उसे एक टास्क मिलता है कि उसे स्कूटर को ठीक करने हैं, तो स्कूटर को बनाने में उसे क्या होगा, कठिनाई होगा, क्योंकि स्कूटर और साइकिल ये दोनों क्या हैं, आपके डिफरेंट हो जाते हैं। तो ये आपको, लेकिन आपका जो पैटर्न है ये दोनों एक दूसरे से क्या है, जुड़े हुए हैं, लेकिन आपके जो चेंजेज हैं उसको चेंजेज के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, कड़ी मेहनत करना पड़ेगा। यानी कि स्कूटर को रिपेयर कैसे किया जाता है उसके बारे में उसको सीखना पड़ेगा और उससे थोड़ा सा दिक्कत होगी। शून्य ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग। शून्य हस्तांतरण जब किसी कार्य को करने की योग्यता अथवा ज्ञान का अन्य कार्यों को करने की योग्यता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, तब उसे हम शून्य हस्तांतरण कहते हैं। यानी हमारा प्रीवियस ज्ञान का नवीन ज्ञान पे कोई भी किसी भी तरीके से प्रभाव नहीं पड़ता है उसको सीखने में, तो हमारा क्या कहलाता है, शून्य ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग कहलाती है। जैसे यदि कोई व्यक्ति गिटार बजाना सीखता है और बैडमिंटन खेलना पसंद करता है, ये एक दूसरे से क्या है, डिफरेंट है। अब वो गिटार बजाना सीख रहा है और आपका बैडमिंटन खेलना उसे पसंद है, तो ये दोनों क्या है, आपके डिफरेंट वे में है। तो इन दोनों से जो है कोई भी रिलेशन आपका नहीं बनता है, चाहे वो आपका नेगेटिव ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग हो, चाहे वो आपका पॉजिटिव ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग हो। ये आपके जो 3 टाइप्स थे ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग के, जिसमें आपका नेगेटिव ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग, पॉजिटिव ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग और आपका जीरो ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग होता है। जो हमारा
पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग होती है, यह हमारा प्रीवियस ज्ञान का माध्यम से हम नवीन ज्ञान को सीखने में हमें मदद मिलती है। नेगेटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग में जो हमारे प्रीवियस ज्ञान होते हैं इसमें नवीन ज्ञान को सीखने में हमको कठिनाई होती है, लेकिन जो पैटर्न है उन दोनों से एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। जो हमारा शून्य ट्रांसफर ऑफ लर्निंग होता है इसमें प्रीवियस ज्ञान का नवीन ज्ञान पे किसी भी प्रकार से प्रभाव नहीं पड़ता है। ये दोनों एक दूसरे से क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। अब हम लोग आते हैं हमारा एजुकेशनल इम्प्लीकेशन क्या हो सकता है ट्रांसफर ऑफ लर्निंग के लिए। तो सबसे पहले हम लोग इंटीग्रेटेड कैरिकुलम को यूज कर सकते हैं, एकीकृत पाठ्यक्रम को कर सकते हैं। एकीकृत पाठ्यक्रम क्या होता है, तो बहुत सारे सब्जेक्ट को एक साथ लेके चलना, एक साथ पढ़ाना, एक समावेशन की भावना लेके चलना, वो हमारा क्या होता है, एकीकृत पाठ्यक्रम को लेके जा सकते हैं। एकाग्रता जो होती है, एकाग्रता हमारा क्या होता है, तो कंसंट्रेशन होता है, उसके माध्यम से हम बच्चों को पढ़ाई कराएंगे जिसमें कि बच्चा जो चीज़ों को समझ सकेगा। मीनिंगफुल आपको टीचिंग करानी होगी, जो भी चीज़ आप पढ़ा रहे हैं उसका आपका कोई ना कोई मतलब निकलता हो, उसका कोई इंपॉर्टेंस हो और उसका रियल लाइफ जो आपके सिचुएशन है उसमें आपका इम्प्लीमेंटेशन होता हो। को रिलेशन ऑफ टॉपिक का क्या करना है, विषय का सहसंबंध करना है। जैसे मैं हिंदी पढ़ा रहा हूँ या मैं कोई सोशल साइंस का सब्जेक्ट सोशियोलॉजी पढ़ा रहा हूँ तो उसका जो है मुझे रिलेशन हिस्ट्री से हो गया, ज्योग्राफी से हो गया, इकोनॉमिक्स से हो गया। उस तरीके से चीज़ों को एक डाइवर्जेंट जो चीज़ें होती हैं उस तरीके से बच्चों को चीज़ों आपको देनी पड़ेगी। व्यवहारिक टीचिंग होगा। व्यवहारिक टीचिंग क्या होती है, तो बच्चों को लर्निंग बाय डूइंग, लर्निंग बाय एक्सपीरियंस को लेकर चलना होगा, यानी कि बच्चों को खुद से करके सीखने और खुद से अनुभव करके चीज़ों को सीखने में आपको देना होगा, जिससे कि बच्चा जो है चीज़ों को प्रैक्टिकल करके टीचिंग को समझ सके। जो आपको एग्जाम्पल देने हैं वो आपके रियल एग्जाम्पल होने चाहिए, यानी कि जो घटनाएं हैं, जो हमारे फैक्ट्स हैं उससे रिलेटेड आपको एग्जाम्पल देने हैं, जो बच्चा उससे क्या कर पाएगा, रिलेट कर पाएगा। और डिस्कशन एंड डिबेट, चर्चा और बहस, ये आपका इंपॉर्टेंट है। इस विधि का आपको प्रयोग करना है जिससे कि बच्चे के अंदर क्या होगी, तो बच्चे के अंदर एक आपका पॉजिटिव थिंकिंग डेवलप होगा और बच्चा एक बेहतर ढंग से किसी भी ज्ञान को सीखने में एक बेहतर ढंग से चीज़ों को सीख पाएगा। आज का जो हमारा टॉपिक था ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, ये आपके सीटेट में 1 नंबर का क्वेश्चन रहता है, इंपॉर्टेंट है ये आपका। और इससे जो आपके क्वेश्चंस होते हैं वो थोड़ा सा डाइवर्स करके क्वेश्चंस को पूछा जाता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे कि इससे रिलेटेड जितने भी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उसको हम लोग लगाएंगे और वहाँ पर हमारा अपना जो भी डाउट्स है आपके उसको क्लियर किया जाएगा। आई होप आप लोगों को ये सेशन समझ में आया होगा। और कोई भी अगर आपको क्वेरी होती है, कोई भी आपको समस्या होता है, चाहे वो मेरे टीचिंग स्टाइल का हो या आपके कंसर्न जो आपके सिलेबस हैं, आप लोग जरूर अपना जो कमेंट्स है उसमें जो है आप पिन कर सकते हैं। धन्यवाद।